चलते हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्लास 10 के बारे में चर्चा करने। द्विघात समीकरण के बारे में क्लास 10। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, जहाँ ए बराबर नहीं हो सकते हैं 0 के। द्विघात समीकरण क्यों बोलेंगे? क्योंकि चर की अधिकतम घात क्या है? चर की अधिकतम घात बराबर कितना है? 2 है। चर की अधिकतम घात की संख्या बराबर कितना है? 2 है। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यानी कि जो बहुपद दिया हुआ रहेगा या समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसका हमको देखना है कि उसका अधिकतम संख्या कितना है। अगर अधिकतम संख्या 2 है तो वो संख्या द्विघात समीकरण कहलाएगा, और अधिकतम चर की घात अगर 3 है तो वो त्रिघात कहलाएगा। अगर कुछ भी नहीं है, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं है, तो समझ जाना कि एक है, और जिसके ऊपर एक भी समीकरण नहीं रहता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसकी पावर क्या रहे? 1, यानी कि घात की संख्या 1 रहे। ठीक है। जिसका पावर 2 रहे तो द्विघात तो बोलेंगे ही, 3 रहे तो त्रिघात बोलेंगे, 1 रहे तो रैखिक बोलेंगे। चलते हैं अब चैप्टर में 4.1 में चलते हैं। लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच करना है, बिल्कुल सिंपल सी है। अब जो मैथ बना लिए हैं उनके लिए आसान होगा, जो नहीं बना थोड़ा सा उसके लिए टफ होगा। लेकिन हम जिस व्यू से समझा रहे हैं बिल्कुल आसानी के साथ समझा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना। लेकिन है, अगर जिसको दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो को दोबारा पीछे करके बैक करके देख लेना। जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। नंबर 1 में दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2 इंटू x माइनस 3। इसको हल करना है। x+1 यानी कि a प्लस बी के रूप में दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे हम। बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो a के जगह में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह में 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में x और b के जगह में 1 बराबर क्या दिया हुआ है? 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो 2 का गुना x के साथ भी होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ भी होगा। 2 का गुना x के साथ करेंगे तो 2x, और 2 का गुना 3 के साथ करेंगे -6। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से गुना करें 2a 1, और फिर x से गुना 2x बराबर 2x माइनस 6 बराबर किस पार लेके आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर के उस पार है, प्लस में तो इस पर आएगा तो -2x, उस पर -6 में तो इस पर आएगा तो +6 बराबर 0। प्लस माइनस में क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। अब बचा क्या? एक्स स्क्वायर और 6 + 1 को जोड़ देंगे तो 7। ठीक है। तो अब देखते हैं, हमको जांच करनी ही बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो अब क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसीलिए ये द्विघात समीकरण
हाँ, दूसरा मैथ को लेते हैं, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण। फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। दूसरा नंबर ले रहे हैं, दूसरा नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर दिया हुआ है -2 ब्रैकेट इंटू 3 माइनस एक्स। इसको हल करते हैं। दूसरा इक्वेशन का जांच करते हैं। दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। लिख देते हैं हल या सॉल्व, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये 2 का जो मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ भी होगा, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो -6, 2 को x से गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 2x। ठीक है, बराबर किस पार लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर कहाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस पर आएगा +6, इस पर आएगा -2x बराबर 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x और -2x दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह रह जाएगा, -4x + 6। इसका भी देखते हैं, अधिकतम घात की संख्या कितनी, एक्स स्क्वायर का अधिकतम घात की घात बराबर 2 है, यानी कि इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण। तीसरा मैथ को देखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो किसी भी तरह का। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th 4.1 क्लास 10th। दूसरा दिया हुआ है x-2 ब्रैकेट x + 1 बराबर x - -1 ब्रैकेट x + 3। ठीक है, इसको भी जांच करते हैं। लिख देते हैं हल करते हैं। x का गुना x + 1 दोनों के साथ होगा। लिख देते हैं x × x + 1 ब्रैकेट -2 × x + 1 बराबर, x का गुना दोनों के साथ होगा x × x + 3 और -1 × x + 3। हल करते देखते हैं ना। x का गुना x के साथ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x का गुना 1 के साथ तो 1x, -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा x के साथ तो क्या होगा, -2x, तो -2 1 के साथ जब होगा, फिर बराबर x का गुना x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 का गुना x के साथ, यानी कि x 1 का गुना -3 के साथ, तो सॉरी +3 के साथ तो -3। ठीक है, देखते हैं, चल इस पार लेके आते हैं दोनों को। एक्स स्क्वायर प्लस x -2x -2, इस पार आएगा -x² -3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछना है, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके से परेशानी हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, देखते हैं, +x² है -x² क्रॉस हो गया। अब देखते हैं क्या क्या बचता है। ठीक है, x और x में है, x और x है। ठीक है, जोड़ देते हैं, 2x - 3x प्लस में देखते हैं, प्लस में कौन कौन है, प्लस में है एक जगह यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2x -2x -3x कितना हो जाएगा -5x। उसके बाद देखते हैं अचर में कौन कौन है, -2 + 3, तो +3 में से 2 चला कितना हो जाएगा +1 बराबर 0। क्या ये संख्या द्विघात समीकरण के रूप में है, नहीं है, तो लिखेंगे
लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स की अधिकतम घात 1 है। क्या लिखेंगे? इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलते हैं आगे, चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर में लिखा हुआ है x-3 ब्रैकेट 2x + 1 ब्रैकेट बराबर के रूप में दिया हुआ है x × x + 5। ठीक है, x का गुना 2 के साथ भी होगा, x का गुना 1 के साथ, तो x का गुना 2x के साथ करते हैं, क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, फिर x का गुना 1 के साथ क्या हो जाएगा +x, -3 का गुना 2 के साथ तो क्या होगा, तो -6x और -3 का गुना +1 के साथ तो क्या होगा 3 बराबर x का गुना x के साथ x² + 5x। क्लियर? ठीक है, देखते हैं 2x² + x -6x -3 इस पर आएगा तो क्या होगा x² + 5x बराबर 0। ठीक है, 2x में से x² चलेगा, कितना बचेगा x² बचेगा, और x प्लस में है और 5x है तो क्या हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा +6x -6x है ना, उसके बाद क्या बचेगा -3। देख लें फिर से 2x² में से x² चलेगा, बचेगा x², x + x में है और +5x है तो +5x और x 6x -6 -3। ठीक है, तो अब देखना है +6 में से -6 चलेगा तो क्या बचेगा x² -3, तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा? होगा, बिल्कुल खुशी के साथ बोलिए, क्या होगा? यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, x² का अधिकतम घात कितना है 2 है, इसीलिए क्या होगा यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलते हैं चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर पे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, पीछे करके दोबारा देखिए, जिसको अगर समझ में नहीं है दोबारा देखिए। ठीक है, 2x - 1 ब्रैकेट x - 3 बराबर के रूप में दिया हुआ है x + 5 ब्रैकेट x - 1। क्लियर? याद रखना क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है ना, लिख लेंगे हल। कोई परेशानी कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगे मैं तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। 2 का गुना x के साथ करते हैं तो क्या होगा 2x², फिर 2 का गुना किसके साथ 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 6x, -1 का गुना x के साथ तो -1x 1x, और फिर 1 का गुना 3 के साथ तो माइनस क्या होता है +3 बराबर। अब x का गुना x के साथ क्या हो जाएगा x², x का गुना -1 के साथ तो -x, फिर 5 का गुना x के साथ तो क्या हो जाएगा 5x, फिर 5 का गुना 1 के साथ तो -5। ठीक है, फिर देखते हैं 2x² -6x -x +3 बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा -x² +x -5x +5 बराबर 0, यानी कि बराबर के इस पार या उस पार लेगा, प्लस में रहेगा तो माइनस होगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस होगा, याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, 2x² में से x² चले जाएगा, कितना बचेगा
एक्स स्क्वायर। फिर अब देखते हैं एक्स में -6x -x -5x कितना हो जाएगा टोटल बाबू? -11x यानी कि 11x। अब देखते हैं अचर में कौन कौन है, 3 है और 5 है, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा +8। देखते हैं जो बहुपद आया, क्या आया? क्या द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि अधिकतम घात की संख्या कितना है? 2 है। एक्स स्क्वायर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसीलिए यह क्या होगा? यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलते हैं 6ठा नंबर पे। 6 नंबर 4.1 याद रखना, 4.1 क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 4.1 एक्सरसाइज कितना? 4.1 भूलना नहीं है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर +3x +1 और बराबर के उस पार दिया हुआ है x-2 पर होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, हल करते हैं। एक्स स्क्वायर +3x +1 बराबर x-2 यानी कि a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? a-b का होल स्क्वायर होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर +b² -2ab, ठीक है। चलते हैं, एक्स स्क्वायर +3x +1, ठीक है। अब a के जगह में क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और b के जगह में क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में ले लेना है क्योंकि एक फॉर्मूला का प्लस है और -2 इंटू a के जगह में x इंटू -2, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। चलते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर +3x +1, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है? किसी संख्या का अगर पावर सम है, ठीक है, तो उसका जो चिन्ह है माइनस वो बदल जाता है प्लस में, तो क्या हो जाएगा? +4, ठीक है। -2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और फिर x से गुना करेंगे तो 4x, ठीक है। अब बराबर के उस पार लेके आते हैं, इस पार लेके आते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अब इस पार बचा 3x +1, है ना। अब उस पार क्या बचा है कि +4 -4, तो इस पार लेके आएंगे तो कितना होगा? -4 +4x बराबर 0। अब देखते हैं चर में कौन का? 3x और 4x, कितना हो जाएगा? 7x, ठीक है। अब -4x है +1 है, तो -4 में से +1 चला कितना बचेगा? -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? संतुष्ट करता है? नहीं करता? लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 नहीं है, यानी कि 1 है, 2 नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है। 7वां नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर पे चलते हैं। 7वां नंबर पे लिखा हुआ है x +2 पर होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब में लिखा हुआ है। उसके बाद बराबर किस पर लिखा है? 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1,
ठीक है, हल करते हैं। ए अब यहाँ पे क्या है x+2, तो सीधा सीधा है कि a+b का होल क्यूब लगाना है। फॉर्मूला पर आधारित है कुछ कुछ, इसीलिए फॉर्मूला मस्ट है। किसी भी मैथ को बनाने के लिए आपके लिए गिनती यानी टेबल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। लिखते हैं a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। देखते हैं, a के जगह में हो जाएगा x³, b के जगह में होगा 2 पर क्यूब, ठीक है, +3 इंटू a, x इंटू b क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट x+2। अब बराबर के उस पार क्या लिखा हुआ है 2x। अब 2x को x² से गुना करेंगे तो क्या है 2x³, और 2x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा -2x। क्लियर, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो फिर बोलना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। x³ प्लस 2 का, सॉरी यार 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होगा, देख लेते हैं रफ में कहीं पे, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब सॉरी 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8, ठीक है, और क्यूब नहीं होगा 8, प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे फिर 6, कितना हो जाएगा 6x, फिर x से गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या x+2 बराबर 2x³ - 2x, x³ + 8, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 6 का गुना किसके साथ x के साथ, यानी 6x का गुना x के साथ हो जाएगा, तो कितना 6x², 6x का गुना 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा +12x यानी 12x, ठीक है, बराबर के उस पार कितना है 2x³, यानी कि इस पार लेके आएंगे तो -2x³ और 2x, ठीक है। देखते हैं 2x³ में कौन है, -2x³, सॉरी यार उस पार ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, लिखते हैं 2x³ - 2x, इसको उस पार लेके आते कितना होगा -x³ -8 -6x² -12x बराबर 0, ठीक है, इसको x³ - 2x बराबर किस, इसको उस पार लेके आते हैं, क्या होगा -x³ -8 -6x² -12x बराबर 0, ठीक है। 2x³ में से x³ चलेगा, कितना बचेगा x³, ठीक है, 2x² है, 2x है और क्या है कहीं पे है 12x, तो क्या हो जाएगा 2x और 12x कितना हो जाएगा 14x, ठीक है। अब क्या बचा अचर के रूप में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा सीरियल कर लेते हैं, क्या करते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है 3x³ - 2x -x³ -8 -6x² -12x बराबर 0, ठीक है, इसको देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या होगा 2x³ में से x³ चलेगा, कितना बचेगा x³, ठीक है। अब स्क्वायर में कौन है, स्क्वायर में यहाँ पे है, तो क्या होगा -6x², उसके बाद देखते हैं 2x - 12x कितना हो जाएगा -14x, ठीक है। उसके बाद अचर में क्या बचते हैं -8 बराबर 0, क्या इसके अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, तो लिखेंगे x की अधिकतम घात 3 है, इसीलिए यह त्रिघात समीकरण है। तो त्रिघात समीकरण मांग क्या रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात समीकरण। क्लियर। एक और मैथ है लास्ट मैथ 4.1 का 1 नंबर का लास्ट मैथ है, यानी कि 8वां नंबर मैथ है। 8 नंबर पे लिखा हुआ है
8 नंबर पे लिखा हुआ है कि x पर पावर क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 बराबर के रूप में दिया हुआ है x - 2 पर होल क्यूब। सेम ही है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। x³ -4x स्क्वायर -x + 1 बराबर, यानी कि x - 2 के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - a - b का होल क्यूब होगा। a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ -3ab इंटू a - b। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, देख लेना। अगर कहीं पर डाउट हो तो फिर से वीडियो को दोबारा देखना। जान हाजिर है आप लोगों के लिए। x³ -4x स्क्वायर -x + 1 x के जगह में क्या हो जाएगा, a के जगह में x³, b के जगह में 2 का क्यूब -3 इंटू a के जगह में x और b के जगह में -2। देखना बिल्कुल सिंपली मेथड पे बना रहे हैं हम। क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, ये माइनस है फॉर्मूला का, और एक माइनस हो जाएगा किसका, जो मैथ के रूप में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखते हैं x³ -4x स्क्वायर -x + 1। ठीक है, कोई डाउट हो तो देखना भाई, बोलना। क्या हो जाएगा, x³, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब जानते हैं, छोटे से क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे और दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, +6x और ब्रैकेट के अंदर है x - 2। ठीक है, सिंपली मेथड पे देखना भाई। x³ -4x स्क्वायर -x + 1, इसको हल कर देते हैं। x³ -8, अब 6x का गुना किसके साथ होगा, x के साथ, तो क्या हो जाएगा, +6x स्क्वायर +6x -2x, तो क्या हो जाएगा, -6x। ठीक है, अब बराबर किस पार लेके आते हैं, x³ -4x स्क्वायर -x + 1 इस पार आएगा तो कितना होगा भाई, x³ हो जाएगा +8 हो जाएगा -6x स्क्वायर हो जाएगा +6x बराबर 0 हो जाएगा। देखो प्लस में x³ और माइनस में x³ तो दोनों क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचता है कि -4x और -6x स्क्वायर, तो -6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा, -6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर और क्या है 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि x के रूप में क्या है, +6x -x कितना हो जाएगा, +5x। उसके बाद क्या बचता है, अचर के रूप में +9x। क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो क्या लिखेंगे इसका, x स्क्वायर का अधिकतम घात 2 है। क्या होगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण हो गया कंप्लीट। कोई भी दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को बैक करके देखना है। क्लियर, चलते हैं आगे। ठीक, अगला मैथ है, पढ़ते हैं किताब से। लिखा हुआ है दूसरा, निम्न स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो मैथ दिया हुआ है उसको द्विघात समीकरण के ही रूप में निरूपित करना है। ठीक है, लिखा हुआ 1 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर पे लिखा हुआ, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है
यानी कि क्षेत्रफल की लंबाई ब्रैकेट में यानी मीटर में चौड़ाई के दुगुने हैं, यानी कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी फिर से पढ़ते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको अगर मैथ समझ में बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार में समझ में आया दूसरा बार पढ़िए, दूसरा बार में नहीं आया तीसरा बार पढ़िए, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको मैथ असंभव है कि आपसे मैथ बनेगा। ठीक है, एक्सरसाइज आपको याद होना चाहिए। एक्सरसाइज कौन सा बना रहे हैं? 4.1 कि कौन सा 2 नंबर का फर्स्ट नंबर एक नंबर बनाने जा रहे हैं। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर मस्ट है मैथ में। ठीक है, वो पता ही होगा, आयत बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लंबाई, लिखते हैं लंबाई, और ये हो जाएगा क्या? चौड़ाई। थोड़ा सा पेन मोटा लिख रहा है भाई, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। मैथ क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है, देखिए लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे हल लिखते हैं। क्या करते हैं? कितना नंबर में बनाने रहे? 2 नंबर का एक नंबर लिखते हैं हल। ठीक है, तो माना चौड़ाई बराबर लिखते हैं x मीटर। पेन की रोशनी समाप्त हो गया भाई, दूसरा पेन को देखना पड़ेगा। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या होगा? इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि चौड़ाई से कितना बोल रहा है? चौड़ाई से चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2x + 1, यानी कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो क्या हो जाएगा? 2x + 1। तो अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। क्या करते हैं? प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है, क्लास कक्षा 7 में ही, क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हम लोग क्या माने हैं? लंबाई 2x + 1 और चौड़ाई क्या माने हैं? गुना के रूप में x माने हैं, बराबर 528। ठीक है, हल करते हैं। x 2x का गुना किसके साथ? x के साथ, क्या हो जाएगा? 2x²। फिर 1 का गुना x के साथ कितना हो जाएगा? +x बराबर 528। ठीक है, बराबर के उस पार है, इस पार आएगा कितना होगा? 2x² + x - 528। बोला ही है, मैथ ही बोला है। क्या बोले हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं आया? बराबर 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में नहीं आया फिर से बैक देख लेना। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर का तीसरा नंबर पे, सॉरी 2 नंबर का 2 नंबर पे, 1 नंबर बन गया, 2 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, यानी कि 2 क्रमागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक को क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक को
ज्ञात करना है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसमें पूर्णांक को ज्ञात करना है किसके रूप में? द्विघात समीकरण के रूप में। फिर से लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते हैं माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कितना है? धनात्मक क्रमागत क्या होगा? x, तो क्या होगा उसके बाद x+1 x+2 इस तरीक़ा से हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो अब प्रश्न क्या उठता है कि प्रश्न अनुसार लिखते हैं। प्रश्न अनुसार क्या लिखते हैं? संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306। अब संख्याओं का गुणनफल 306 है। प्रथम संख्या x है, द्वितीय संख्या अगर x+1 है तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम संख्या बराबर x, द्वितीय संख्या दिखाई दे रहा ना भाई? द्वितीय संख्या बराबर x+1। तो बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना? 306 है। अब सीधा क्या बनेगा? मैथ देखना है। x × x+1 बराबर 306। ठीक, x का गुना x के साथ हो जाएगा x² और x का गुना x के साथ हो जाता है प्लस x बराबर 306। x² + x - 306 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण के रूप में आंसर है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, देखना है फिर से। अगर आपको दिक्कत होगा वीडियो सेक्शन में या समझने में दिक्कत होगा तो आप फिर से बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर पे। 2 नंबर का तीसरा नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलते हैं। लिखा हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी किसी का नाम रोहन है, उसकी माँ उससे 26 साल उम्र में ज़्यादा है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी कि आज से अगर माना जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद 360 की हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसके रूप में? द्विघात समीकरण के रूप में। क्लियर है? चलते हैं। तो माना लिखते हैं, इस पार लिखते हैं, तो सब जगह कम पड़ जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर का 3 नंबर हम लोग हल करने आ रहे हैं। माना लिख लेते हैं। रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर मानते हैं x वर्ष। ठीक है, तो रोहन की, इसलिए रोहन क्या लिखेंगे? इसलिए रोहन, सॉरी रोहल हो गया, रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा कितना? x + 26। यानी कि रोहन से 26 साल बड़ी है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? x + 26। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद फिर से प्रश्नानुसार लिखेंगे। 3 वर्ष बाद, हिंदी समझ में नहीं आया तो भाई बोल रहे हैं उसको देख लेना। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो अभी अगर उसका वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा ना। ठीक है, अब फिर से 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष 2 बार हो गया भाई।
3 वर्ष बाद रोहन की माया माता माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा? अभी रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना है? x प्लस 26। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो प्लस कितना होगा? 3। तो अब कितना हो जाएगा रोहन? x प्लस 29। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार चलते हैं हम, प्रश्न अनुसार बात करते हैं। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा भाई? गुणनफल की बात कर रहा है, क्या लिखेंगे? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, कोई डाउट? क्या हो जाएगा? x प्लस 29 दोनों के साथ गुना होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर हो जाएगा 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x फिर प्लस 3x प्लस 29। ठीक है, 29x सॉरी हाँ 3x 29 नहीं होगा, 3 इंटू 29 हो जाएगा, 3 इंटू 29 हो जाएगा, 3 इंटू 29 रफ में लिख रहे हैं भाई। 9 27 7 2 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 हो जाएगा। सॉरी भाई मिस्टेक हो गया, 87 ध्यान नहीं रहा, 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 बराबर 360। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर के उस पर 360 है, तो इस पर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर 0। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना? 32x। ठीक है, प्लस 87 प्लस में है और 360 माइनस में, तो क्या हो जाएगा? माइनस, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा 273। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फर्स्ट के कारण। ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर से देख लेना। ठीक, आगे चलते हैं। कितना नंबर? चौथा नंबर को चलते हैं, 2 नंबर का 4 नंबर को चलते हैं, देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज 4.2 याद रखना, 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर लिखा हुआ एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। यानी कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, अगर उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होते जाता तो उसको 3 घंटा अधिक समय लगता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, किसके रूप में? द्विघात समीकरण के रूप में। बिल्कुल सिंपल ही है भाई, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख सकते हैं। फ्री में वीडियो देख सकते हैं भाई। कहीं पे आपको क्लास अटेंड मतलब क्लास आपको लेना पड़ेगा तब वो आपको क्लास दिखाएगा। यहाँ पे फ्री यूट्यूब चैनल में हमज़ा मैथमेटिक्स में जाइएगा, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। क्या है? एक रेलगाड़ी मान लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। माना रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, ठीक है ना। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा। क्लियर? ठीक है, अब समय बराबर आपको पता ही है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी बाई चाल।
ठीक है, क्लियर। अब शर्त क्या है, प्रथम शर्त ये है, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार क्या है, एक समान चार्ज, एक समान, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में, एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या लिखेंगे, t1 यानी कि समय t1 बराबर 480/x, यानी कि एक समान चाल से रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर कितना माने x, तो इसीलिए एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय यानी कि t1 बराबर 480/x। इसको मान लेते इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। ठीक है, ठीक है। दूसरा, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाई, लाइट की कमी है, ठीक है ना। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा कम होती 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, यानी कि द्वितीय शर्त है, क्या होगा, t2 बराबर 480 बटे कितना हो जाएगा, यानी कि एक समान चाल से x चल रहा है तो यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8, दूसरा समीकरण के रूप में इसको मान लेंगे। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। माना रेलगाड़ी, ठीक है, ठीक, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कितना, फिर प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। प्रश्न अब क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या होगा, t2 माइनस t1 बराबर कितना हो जाएगा, बताइए ना। 3 घंटा अधिक समय लगेगा, इसलिए बराबर क्या हो जाएगा 3, t2 माइनस t1 बराबर, अरे दोनों जगह हम t2 कर दें, t2 माइनस t1 बराबर 3, यानी कि t2 कितना है 480/x माइनस 8 माइनस 480/x बराबर 3, ठीक है। कोई डाउट? अब दोनों का लॉसो कर लेंगे, ठीक है, दोनों का लॉसो करते हैं। ठीक, किसका 480/x माइनस 8 माइनस 480/x बराबर 3 का लॉसो करेंगे तो कितना होगा, लॉसो हो जाएगा आपका x माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है, x तो लिखते हैं पे, कितना लिखेंगे, कितना होगा 480x माइनस 480x प्लस कितना हो जाएगा 3840, यानी कि 8 का गुना हम किससे गुना करेंगे 480 से करेंगे, तो बराबर कितना लिखेंगे 3। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस में क्रॉस हो जाएगा दोनों, बचेगा क्या
38 40 बाई हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 3, यानी कि 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब क्रॉस गुना करते हैं, इसका काट देते 3 3 कम 3 3 दूनी 6 1 बचा 8 3 24 0 यानी 1280। कितना बचेगा बाबू? अब इसको गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 1280। ठीक है, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में आंसर हो गया। आपको कहीं पर डाउट हो पूरे चैप्टर में तो आप वीडियो को फिर से स्किप करके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है हमज़ा मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।